हमारे कमरे के लिए था। क्या मतलब है तुम्हारे रूम के लिए था? यहां क्यों नहीं लग सकता? लाउंज में लगवाया है, जिसने बैठना है यहां आके बैठे। और इसके डिब्बे पे बिल्कुल नहीं लिखा हुआ था कि ये सिर्फ कमरे में लगने के लिए है। वाह उमर, ये सब कुछ इतना आसान तो नहीं। खानदान के बिजनेस में तो वो हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं, लेकिन चाहता है कि वहां भी उसकी मर्जी चले। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। जरा अपनी भतीजी को देखो, किस तरह से उसने तुम्हारे बेटे को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है। मैं तो कह रहा हूं पूरे घर की तलाशी लो, तलाशी। घर की तलाशी? वो क्यों? बिल्कुल तलाशी लो घर की। यकीनन उसने कोई जादू टूना किया है, कोई इस तरह का चक्कर है, ये मैं तुम्हें बता दूं। महमूद, आप कितनी अजीब बातें कर रहे हैं। रमशा ऐसी लड़की हरगिज नहीं है। तुम इसी गुमान में ना सब कुछ गंवा बैठोगी। मेरे अपने इसमें ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉइज हैं ना, उनमें से ज्यादातर की सैलरीज है। लेट हो गया था तो बॉस ने मुझे कहा साथ ले सिर्फ बहुत संभाल के रखना, ये ऑफिस की अमानत है, मुझे वापस करनी है। और मुझे ये बताओ कि मामा कहाँ है? अपने कमरे में है ना वो, तुम उनके पास जाके बैठो, मैं चाय भिजवाऊंगी। ओके, संभाल के। मामा माशाल्लाह, ये तरबियत है तुम्हारे भाई साहब की। सास ससुर को बिल्कुल नहीं पूछा, मियां बीवी कमरे में बैठ के पिज्जा खा रहे हैं जी। और हम तो बस कचरे में खाली डिब्बा देख लेंगे बस। बेटा तुम जाओ, जा। पता नहीं यार किनकी औलादें होती हैं जो माँ बाप के फर्मा बरदार होते हैं। होंगे भाई, हमें तो ना नजर आए। महमूद, हाँ जी। हमजा भी आके लड़ाई झगड़ा करेगा। खुदा के वास्ते कुछ दिन तो घर में सुकून रहने दें। घर को हर वक्त वहां से जंग बना के रखा हुआ है आपने। अच्छा भाई, सारा कसूर मेरा ही है। तुम्हारी नजर भी मुझ पे ही रहती है, उधर नहीं देखती हो क्या हो रहा है। चाय पिला दो, सीना ही जला लें अपना। जी। अगर उसने दफ्तर में ही भर्ती कर लिया होता मामू ने, तो इनके तो पांव जमीन पे न टिकते, ये तो हमारे सर पे सवार हो जाते, गला ही दबा देते शायद। पता नहीं सादतमंद औलाद किसकी होती है यार। आप और उमर कमरे में ही बैठे थे तो मैंने कहा चाय यहीं ले आऊं। नेहा पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। मामा, उमर कहाँ गया? आपके कमरे की तरफ आया था ना? हाँ, आया था, थोड़ी देर बैठा, फिर ना जाने कहाँ उठ के चला गया। ये उमर को दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, ना किसी के पास बैठता है ना किसी से बात करता है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था मामा, अब ये उमर नेहा जैसी लड़की के साथ कब तक खुश रहेगा? अब अगर बात बात पे वो अपने मेके वालों के लिए उससे पैसे मांगेगी तो बेचारा तंग तो आएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब वही है जो आप समझ रही हैं। देखिए, जब से नेहा शादी करके इस घर में आई है, फूफी ने बात बात पे बाबा से पैसे मांगना क्यों छोड़ दिए? इसका क्या मतलब? जाहिर है फूफा और हमजा ने तो कोई नौकरी की नहीं होगी, तो अचानक से उनके घर के सारे खर्चे कैसे पूरे होने लगे? सोचने वाली बात तो है।
मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि इस नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारियां ओसामा को नहीं सौंप देनी चाहिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? बाबा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ओसामा माशाल्लाह से काम भी इतना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर उसे हम ये प्रोजेक्ट भी दे देंगे तो थोड़ा ओवरबर्डन हो जाएगा वो, है ना? तो लेट्स ईज हिम इनटू इट। क्या कहते हैं आप? उमर कहाँ गुम हो भाई? नहीं तो फिर क्या लग रहा है तुम्हें कि इस प्रोजेक्ट के लिए कौन ज्यादा बेहतर रहेगा? बाबा मेरे हिसाब से आप लोग हमजा के बारे में क्यों नहीं सोचते? हमजा? जी जी हमजा। देखिए आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के लिए कोई बहुत ट्रस्टवर्दी इंसान चाहिए और हमजा तो अब हमारी फैमिली का पार्ट है। क्यों भाई, आप क्या कहते हैं? उमर मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। हमजा अब माशाल्लाह से हमारी फैमिली भी है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि हर प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? खास तौर पे इस स्केल का प्रोजेक्ट, इसके लिए हमें कोई एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, है ना? तो हमजा का तो एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन लड़का तो वो बहुत अच्छा है, मगर तजुर्बा उसको नहीं है इस चीजों का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग, लेकिन आप लोगों की गाइडेंस ही तो उसका एक्सपीरियंस बनेगी। आखिरकार आप दोनों ऑफिस में होते हैं, यू कैन गाइड हिम। बात तो तुम्हारी भी सही है। नहीं तो फिर ऐसा करते हैं ना कि ये बोर्ड में ले जाते हैं इस एजेंडे को, वहां डिस्कस करते हैं, सबका मशवरा क्या है। बाबा जैसा आपको बेहतर लगे। ठीक। मेरे लिए जरा आज कम चीनी डालिएगा। अरे कहाँ जा रही हो? कल तक तो तुम्हारी तबीयत बहुत खराब थी, मामा भी तुम्हें लेके इतना परेशान थी, और अब देखो ऐसे ही जा रही हो। मामा को बताया तुमने? मैंने पहले से बता चुकी हूँ। उमर से भी पूछ लो, आजकल वैसे भी उसके सर पर रमशा की मोहब्बत सवार है। ये ना हो कि तुम्हारे आने जाने पर भी कोई शर्त लगा बैठे कि रमशा उस घर से कदम निकालेगी तो ही तुम इस घर की दहलीज पार कर पाओगी। अभी आपको कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि उमर इस तरह की सोच नहीं रखते। अच्छे तरीके से वाकिफ है वो बीवी और बहन के हुकूक को लेके। आप ना सोचा करें इस तरीके से, ठीक नहीं है आपके लिए। मैं जल्दी वापस आ जाऊं। खुदा। शुक्र है तुम्हें अपनी माँ भी याद आई। मुझे तो लगता है तुम इस घर का रास्ता ही भूल गई। जानती है ना मेरी तबीयत खराब थी, तो पता मुझे खुद शर्म आ रही थी कि मैं बार बार उमर से कहूँ मुझे अम्मी से मिलवाने ले जाओ, तो बस आज मैं खुद चली गई। बच्चे से ये बताओ, उमर का रवैया तो ठीक है ना? तुम्हें पता है हमजा बहुत ख्याल रखता है रमशा का। उसके मुंह से बात निकलती है झट पूरी कर देता है। तो वो कोई एहसान तो नहीं करे ना रमशा का ख्याल रखकर? उसी की गर्ज छुपी है इस सब में। मतलब उमर के कहने पे कर रहा है वो ये सब कुछ। कीमत ली है उसने रमशा का ख्याल रखने के लिए। उमर ने वादा किया है कि वो मामू की कंपनी में उसको जॉब लगवा के देंगे। अच्छा, उसने तो हमें ये नहीं बताया। अरे मैंने बता दिया ना, प्लीज आप भी उससे बात करें, उसे समझाएं कि वो ये सब कुछ गलत कर रहा है। रिश्ते ऐसे शर्तों से तो नहीं निभाए जाते ना। उसे ये तकाजे करना बंद करे अब उमर से। नेहा बेटा, हमजा ने ऐसा क्या गलत कह दिया कि नौकरी के लिए ही कहा है ना? खुदा न खास्ता कोई पैसे धेले तो नहीं मांगे, कोई पैसों का तकाजा तो नहीं किया। तो भाईजान के अकलौते दामाद होने की हैसियत से इतना हक तो बनता है उसका। आप सरासर साथ दे रही हैं हमजा का। क्यों रख रहे हैं वो ऐसी तवक्कुआत मामू से? अपने बलबूते पे कुछ करके दिखाए ना। देखो बेटा,
बेटा। नेहा, अगर भाईजान के असर रसूख की वजह से हमजा का मुस्तकबिल संवरता है तो तुम्हें तो अपने भाई के लिए खुश होना चाहिए। वो जो कुछ भी कर रहा है रमशा के लिए कर रहा है ना। और अगर भाईजान की वजह से उसे अच्छी नौकरी मिलती है तो इसमें किसका फायदा है? जाहिर है रमशा का ही मुस्तकबिल संवरेगा ना। मियाँ, आप ऐसे बात करिए जैसे आप हमजा के मिजाज से वाकिफ है ही नहीं। अगर आगे जाके कोई बात होती है तो इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? मैं। मेरा ख्याल है तुम्हें सब मामले से दूर रहना चाहिए। उमर हमजा के लिए कुछ भी करे, तुम ना बोलना किसी मामले में। इस मामले से दूर रहोगी तो बेहतर। सबसे गलत सही तो नहीं हो जाता ना अम्मी? अच्छा, परेशान क्यों हो रही हो? हमजा का साथ तो ना देना, ये तो साथ देना हो गया ना। अच्छा, तो ये बात है। जब भी मैं कहूं कि ये रातों रात बीवी की इतनी चाकरी क्यों होने लगी? जो बीवी पर शेर की तरह धाड़ा करता था वो कुत्ते की तरह तुम क्यों हिलाने लगा? हमजा ने तिजोरी का रास्ता देख लिया है। अबे बाप से होशियारी हो रही है। मुफ्त का माल अकेले ही हड़प किया जा रहा है। वाह बेटा वाह, सारा प्लान महमूद का और फल खाए अकेला हमजा। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अपनी प्यारी बहन के लिए प्यारे प्यारे फूल लाया हूँ। ये क्या, रो रही क्यों? ये चोट कैसे लगी हैं? मुझे मेरे दोस्त ने धक्का दे दिया। कोई बात नहीं, खेल कूद में तो लगती रहती है। अब तुम्हारा भाई आ गया, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम इतना कैसे बदल गए हमसे? इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो? अब तुम्हें अपनी बहन का जरा भी ख्याल नहीं रहा। तुम्हारा एक गलत कदम मेरे कदमों की जमीन खींच लेगा हमसे। या अल्लाह मेरी मदद कर। नेहा, नेहा, नेहा कहाँ हो? जल्दी आओ। उमर क्यों चिल्ला रहे हो? मामा जरा प्लीज नेहा को बुलाइए। अरे नेहा तो घर पे नहीं है, नाहिद की तरफ गई है। कुछ बताओ तो सही, परेशान क्यों हो? यार नाहिद आंटी की तरफ बताए बगैर चली गई। पैसे रखवाए थे उसके पास, मिल नहीं रहे। कब से ढूंढ रहा हूँ अलमारी में। बेटा अच्छी तरह देखो, यहाँ ही पड़े होंगे। हम आपसे कह तो रहा हूँ, अलमारी में ही देख रहा हूँ, यहाँ पर नहीं पड़े। आप कॉल कीजिए ना उसको। अच्छा अच्छा, परेशान नहीं हो, मैं उसे कॉल करती हूँ, पूछती हूँ कहाँ रखे उसने पैसे। हाँ। लो, नेहा आ गई। नेहा, यार वो पैसे कहाँ रखे हैं जो मैंने तुमसे रखवाए थे? अलमारी का ही कहा था। हाँ, अलमारी में ला, मैंने कहा। देखो जल्दी दो, बहुत देर हो रही है यार, जल्दी कर दो। यहाँ तो पैसे ही नहीं है।
मैंने इधर ही रखे थे, उसके बाद मैंने हाथ भी नहीं लगाया, मुझे नहीं पता कहाँ गए पैसे। नेहा गौर से देखो, मैं अलमारी में रखे थे तो वहीं होंगे ना। डबल चेक कर चुकी। बेटा तुम लोगों की अलमारी को कौन हाथ लगाएगा, या तुम या उमर? जल्दी देखो यार। मैं देखती हूँ, मैं डबल चेक। कहाँ जा सकते हैं, मैंने इधर ही रखे थे, उसके बाद तो हाथ भी नहीं लगाया मैंने। लापरवाही की कोई हद होती है नेहा। उमर पर तो सौ जिम्मेदारी है, तुम्हें उसकी सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारे रूम में कौन आया कौन गया तुम्हें खबर ही नहीं। मामा मैं सच कह रही हूँ, मैंने पैसे जहाँ रखे थे वहां से दोबारा नहीं निकाले। उमर तुम याद करो, शायद तुमने निकाले हो, याद ना हो, तुम्हें भूल गए हो। उमर से सवाल जवाब करना छोड़ दो, वो पहले ही ऑफिस को लेकर परेशान है। अरे भी बीवियां तो शौहरों का इतना ख्याल रखती हैं और तुम एक के पास। मामा जाने दीजिए ना, इसमें बेचारी नेहा का क्या कसूर। इसने जिंदगी में इतनी बड़ी रकम देखी होती तो उसकी अहमियत का अंदाजा भी होता। वैसे नेहा याद करो, तुम कहीं वो रकम लेके निकली तो नहीं? तुम अपने मैके गई थी ना? गलती से हो सकता है वो पर्स में डाल के तुम। भाभी आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही हैं मुझ पे। उमर मेरा शौहर है, उसकी एक भी चीज में उसकी इजाजत के बगैर नहीं लेती तो उसके पैसे अपने पर्स में क्यों डालूंगी? अरे मैं यूं ही पूछ रही थी, चोरी का इल्जाम कब लगाया मैंने? मैं कह रही हूँ कि हो सकता है कि तुमने पैसे संभालने के लिए अपने पर्स में रख लिए हो। प्लीज प्लीज बस कर दीजिए। कब खत्म होगा आप लोगों का ये लड़ाई झगड़ा? पहले बहुत परेशान हूं, मुझे तंग मत करें। तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अगर किसी को तुम्हारी इस हरकत के बारे में पता चल गया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? आपको तो सिर्फ अपनी ही पड़ी रहती है, कभी मेरी भी परवाह कर लिया करें। देखा नहीं किस कदर उमर नेहा से नाराज था। उसने नेहा की सफाई में एक लफ्ज नहीं कहा। यकीन करें उमर भी नेहा को चोर समझता है। कुछ भी हो मरियम, ये सब कुछ करना ठीक नहीं है। अगर किसी को भी पता चल गया ना कि तुमने ये पैसे चुराए तो अच्छा नहीं होगा। आप बस यूं ही डरते रहे, मगर मैं अपना मकसद हासिल करके रहूंगी। उमर के दिल में नेहा की नफरत भर दूंगी और फिर वो दिन दूर नहीं होगा जब उमर ना सिर्फ अपने घर से बल्कि अपने दिल से भी निकाल कर बाहर फेंकेगा नेहा, और फिर उसे मेरी मोहब्बत तस्लीम करनी होगी। क्या बात है, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? किसका इंतजार है? बार बार घड़ी को देख रही हो। जाहिर है उमर नाराज होकर घर से जो निकला है। माँ हूं मैं, परेशान तो होंगी ना। मेरा बेटा तो परेशानियों में घिर कर रह गया। ये क्या कह रही हो तुम? उमर घर से नाराज होकर चला गया? कैसे? कौन जिम्मेदार है इसका? उमर ऑफिस से घर आया था, उसने ऑफिस के कुछ पैसे नेहा के पास घर में रखवाए हुए थे। हाँ वो पैसे अलमारी से उनकी गायब है। बस वो गुस्से में निकल गया है घर से। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब घर से पैसे कहाँ गायब हो सकते हैं? कोई भी अब कुछ नहीं जानता। उमर ने पैसे नेहा को ही दिए थे और अब वो कह रही है कि मैंने जहां रखे थे वहां नहीं है। इंतहाई लापरवाह लड़की है वो। अच्छी तरह जानती है कि उमर ऑफिस के कामों की वजह से पहले ही बहुत परेशान है, बहुत अपसेट रहता है। उस पर इतनी लापरवाही। अब देखिए उमर को पैसे मिले या ना मिले, उसने ऑफिस के पैसे वापस तो करने हैं ना। अच्छा तुम परेशान नहीं हो और उसको, नेहा को बिल्कुल जिम्मेदार मत ठहराना इस बात का।
मैं काशिफ और उसामा को कहता हूँ कि उमर को ढूंढ के लाएं, मैं बात करता हूँ, और तुम नेहा को भेजो मेरे पास। वैसे नेहा याद करो, तुम कहीं वो रकम लेके निकली तो नहीं? तुम अपने मैके गई थी ना? गलती से हो सकता है वो पर्स में डाल के। भाभी आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही है मुझ पे। कौन? छोटी दुल्हन, बड़े साहब आपको नीचे बुला रहे हैं। आ रही हूँ मैं, आप चाहिए। क्या तुम क्यों आए हो यहाँ पर? क्यों आए? क्या मतलब? शर्म नहीं आती है सब करते हो? सबको परेशान करने में मजा आता है। तुम्हें पता है ना, अच्छी तरह पता है तुम्हें, जब मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं बिल्कुल भी क्या क्या इसमें हंसने वाली क्या बात है? हाँ, गुस्सा आ जाता है मैं क्या? तो गुस्सा आ जाता है तो मैं फिर असवंत, बस असवंत याद है 6 फुट 2 इंच, क्या कुटाच लगाई थी उसने, तब भी गुस्सा आया था यार। वो नहीं हो गया, ओहो गुस्सा आ जाता है। अच्छा ना, बस बात में हम घर वाले शरीफ लोग हैं, कुछ नहीं कहते, हमें गुस्सा दिखाते रहते। क्या करता है? मामा बाबा की सोच लिया करो, पापा की तबीयत खराब रहती है, अच्छा लगता है मामा रोए तुम्हारी वजह से। अपनी बीवी को भी गिल्टी किया हुआ यार। काशिफ भैया अपनी बेगम को छोड़ के सड़कें नाप रहे, तुम्हें ढूंढ रहे हैं। सच में? अरे यार, अभी तो अब उन्हें खाना भी नहीं देंगे। मौके मिल रहे होंगे। कहाँ है? सारी उमर का है। बचपन से ऐसे ही हो रहा है। कुछ खाए? कहाँ है यार? मैंने भी कुछ नहीं खाया, तुम्हें ढूंढने के चक्कर में ना भूख लग गई है। चले? लेकिन एक शर्त है, यशवंत यार वाली बात दोबारा नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी। चल ठीक है, हाँ चल। अटेंशन सीकर। अबे चला। आप खुद सोचो, कोई क्यों ये सोचेगा कि हमने उमर के पैसे चुराए? भला हमारा क्या लेना देना उमर के पैसों से? तुम्हारी बातें सुन के मुझे बहुत खौफ आ रहा है, पता नहीं क्या सोचती रहती हो। खैर, मैं बाहर से चक्कर लगा के आई, हम इकट्ठे बैठे में पता नहीं लोग क्या सोच रहे होंगे। हाजरा भी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आजकल दुकान पे दिल नहीं लगता तुम्हारा? बड़ी जल्दी बंद करके आ जाते हो, क्या कौवों के हवाले करनी है?
दुकान में है क्या बेचने के लिए? कौवों के भी किसी काम की नहीं है वो। इतनी बार मैंने कहा है थोड़े से पैसे दे दें, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट दे दें, नई मेडिसिन डलवा लेते हैं, लेकिन नहीं, वो जो मेडिसिन पड़ी हुई है ना वो भी एक्सपायर्ड लगती है। तो तेरे ससुर साहब नहीं पैसे दे रहे दुकान को बड़ा करने का, नया माल डलवाने का है? या दफ्तर में तुझे भर्ती करेंगे अपने? बेवकूफ मत समझ मुझे। तू और तेरी बीवी जो मिलके खिचड़ी बना रहे हो ना, सब पता है बेटा। ये सारी प्लानिंग करने वाला मैं, तुम्हारा रिश्ता वहां करवाने वाला मैं, और मुझे ही दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल रहे हो। अब्बू ज्यादा इमोशनल ना हो आप। अभी ना नौकरी लगी नहीं है, जब लग जाएगी मैं खुद आपको बता दूंगा आके। देखूंगा जब नौकरी लगाएगा भी तो देख लेना, बड़ा दोगला आदमी है। तुझे अपने टुकड़ों पे रखेगा, अपने बराबर का दर्जा नहीं देगा, याद रखना। मेरे जिंदगी के बारे में ना फिक्रमंद ना हुआ करें, अपने मसले ना मैं खुद सॉल्व कर लूंगा, आप ना सोचा करें ज्यादा। चंदन यही लगा रहने दे, मैं देख रहा हूँ, स्पोर्ट्स देख रहा हूँ। मुझे तफसील से बताओ बात क्या है। बाबा जब पैसे मुझे उमरने रखने के लिए दिए थे, मैंने वो सेफली रख दिए थे। अब देखा है तो नहीं है वहां पे। क्या मतलब है तुम्हारा? पैसों को पैर लगे थे जो वो खुद ही चलकर कहीं चले गए? तुम मुझे नेहा से बात करने दोगी या नहीं? मैं इस मामले को खुद से सुलझाना चाह रहा हूँ। बाबा मुझे नहीं मालूम वो पैसे कहाँ गए, मैंने बहुत संभाल के रखे थे। मेरा यकीन कीजिए, मैंने हाथ भी नहीं लगाया। मैं जानता हूँ बेटा, तुम एक समझदार लड़की हो। अगर तुम्हें किसी ने जिम्मेदारी दी है तो तुम उसका ख्याल रखोगी, और जो इस बात को नहीं समझता वो गलत है। इकबाल, मेरा बेटा कई घंटों से पता नहीं कहाँ की खाक छान रहा है और आप यहाँ इस लड़की की हमायत कर रहे हैं। आपको अंदाजा है कि उमर कितना परेशान है? इसीलिए मैं उमर की नौकरी के खिलाफ हूँ। जब अपना इतना बड़ा कारोबार है तो फिर क्या जरूरत है मुलाजमत करने की? पापा उमर बहुत परेशान थे, बाहर चले गए हैं, वो न जाने कहाँ कहाँ। उमर बेटा, ये क्या तरीका है? घर में अगर कोई परेशानी थी तो हमसे शेयर करते ना, तुम घर छोड़ के ही चले गए। हाँ? So sorry बाबा, मैं बहुत ज्यादा अपसेट हो गया था। पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऑफिस वालों को वापस करने हैं, और वो चोरी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस तुम्हारी परेशानी मैं समझता हूं, तुम फिक्रमंद मत हो, वो रकम हम अदा कर देंगे, मगर मैं इस बात की पूरी तहकीक कराऊंगा कि वो पैसे घर से कहां गायब। कुलसुम, शुमाइला को बुलाओ। जी मैं बुलवाती। हाजरा भी? जी बेगम। शुमाइला कहाँ है? मरियम बीबी के कमरे में गई हैं। जाएं जल्दी से उसे बाहर बुला कर लाएं। जी बेगम साहबा। बेगम साहबा, मैं आपसे एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? उमर बाबा जाते हुए बड़े परेशान लग रहे थे, सब खैरियत तो है ना? खैरियत? उमर की जिंदगी से तो खैरियत तभी खत्म हो गई थी जब नेहा उसकी जिंदगी में आई थी। उसके कमरे से कुछ पैसे गायब हो गए। खैर आप छोड़ें और शुमाइला को जल्दी से बाहर लेकर आए, वरना इकबाल तो सारा घर सर पर उठा ले। जी बेगम साहब, मैं बुलाती हूँ। इकबाल को अपनी भांजी कहाँ जिम्मेदार नजर आएगी? उनका बस चले ना तो इसका कसूरवार भी मुझे और मेरी भांजियों को ठहरा दे। मरियम, न जाने इस मामले को लेके पता नहीं क्या क्या बातें हो रही होंगी।
अगर बाबा को इस बारे में पता चल गया ना मरियम, हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। अरे मेरी प्यारी बहन, आपने वो कहावत नहीं सुनी, जो डर गया समझो मर गया। इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं डरने की, बल्कि मुझे मेरे प्लान पर दाद दे। हो, तुम बाबा को नहीं जानती हो, वो इस मामले को ऐसे जाने नहीं देंगे, इसकी तह तक पहुंच के रहेंगे। और खुदा ना खास्ता हम दोनों का नाम आ गया ना तो काशिफ मुझे इस घर से निकाल देंगे। अरे क्यों खामखा के वहम पालेंगे? वैसे मायला, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी बुज़दिल हैं। जिसको भी इस जोड़ी के बारे में पता चलेगा ना, वो नेहा को ही मुजरिम समझेगा, हम पर किसी का ध्यान जाएगा ही नहीं। अब खुद सोचो, कोई क्यों ये सोचेगा कि हमने उमर के पैसे चुराए? भला हमारा क्या लेना देना उमर के पैसों से? तुम्हारी बातें सुन के मुझे बहुत खौफ आ रहा है, पता नहीं क्या सोचती रहती हो। खैर मैं बाहर से चक्कर लगा के आई, हम इकट्ठे बैठे में पता नहीं लोग क्या सोच रहे होंगे। हाजरा भी क्या करिए बड़ी? मैंने तुम्हें क्या कहा था? देखा, अब क्या करें, इसका क्या करें? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था। अब बाहर जाए, मैं देख लूंगी। जाए ना, मैं सब संभाल लूंगी। जाए। आपने बहुत बुरा किया मरियम बीबी। मेहमान तो खुदा की रहमत होते हैं, आप रहमत की बजाय उनके लिए जहमत बन रही हैं। अपना लेक्चर बंद कर बड़ी भी। अगर किसी के सामने अपनी जबान खोलने की कोशिश की ना तो तुम्हारा वो हाल करूंगी, जिंदगी भर याद रखोगी, समझी? मैंने इस घर का नमक खाया और मैं अब आपको सब कुछ बता दूंगी, और मैं बताऊंगी उनको कि आप दोनों ने ये काम किया है। खबरदार, खबरदार जैसा किया, वरना अपनी अंजाम की मालिक आप खुद होंगी। सीधी तरह खड़े रहो। इस घर में आज जो कुछ हुआ है उससे तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो। उमर के पैसे इसी तरह तो गायब नहीं हो सकते ना। उसके पीछे जरूर किसी न किसी का हाथ है और मैं इसका पता चला के रखूंगा। तो सुनो, तुम इस घर की बड़ी बहू हो और मैं चाहता हूं कि तुम सबकी तलाशी लो। क्या मतलब है आपका? नेहा की इस कोताही की वजह से आप घर के सब लोगों को मुजरिम समझ रहे हैं। आप नेहा से क्यों नहीं पूछते इसने कहां रखे हैं पैसे? मुझे किसी का मशवरा नहीं चाहिए और तुम लोग सारे मुलाजमीन की तलाशी लो, और फिर भी कुछ ना मिले तो फिर घर वालों की तलाशी होगी। इकबाल, मुझे आपकी मंतक समझ नहीं आई। आप घर के सारे लोगों की तलाशी लेना चाहते? अरे भाई, किसी को क्या जरूरत है उमर के पैसे चुराने की? मुझे तो किसी मुलाजिम पे कोई शक नहीं, क्योंकि सारे मुलाजिम पुराने भी हैं और काबिले भरोसा भी। और रही बात मेरे बच्चों की, तो मैंने उनकी तरबियत ऐसी हरगिज नहीं की। तो फिर तुम्हारे ख्याल में कहां गए पैसे? उसे क्यों नहीं पूछते जिसके पास उमर ने पैसे रखवाए थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उमर ने चोर को ही चौकीदारी सौंप दी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम उस मासूम बच्ची पे इल्जाम लगा रही हो, उसकी जलन में इस हद तक आगे जा सकती हो तुम? तो और मैं क्या कहूं? किसने किया ये सब? ये तो मैं पता लगा के ही छोड़, और उस वक्त तक मैं आराम से नहीं बैठूं। मरियम बीबी, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। मैं आपकी असलियत सबको बताऊंगी। ओहो, चुप कर बड़ी भी।
हमसे भग किए जा रही, सर में दर्द करती है मेरी। पता नहीं ये माइला किधर रह गई है। मैंने कहा था तुम्हारी हरकतें मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। बाबा ने मुझे सबकी तलाशी लेने का कहा है। वो जब तक चोर को नहीं ना ढूंढ लेंगे वो आराम से नहीं बैठेंगे। मेरी एक बात कान खोल के सुन ले हाजरा भी, बाबा ने मुझे सारे मुलाजमों की तलाशी लेने का कहा है और इसमें आपको मेरी मदद करनी होगी, समझी? मैं क्यों आपकी मदद करूंगी? मुझे तो चोरों का पता है ना। ये सीआईडी का ना शो कहीं और जाके करना। फिलहाल मैं जैसा कह रही हूं वैसा वैसा करो। मैं इस कमरे से बाहर जाऊंगी और जैसा बोलूंगी वैसा करना होगा, और अगर नहीं किया तो इनकी बेटी की शादी अगले हफ्ते मरियम। अब अगर उसके ससुराल वालों को पता चला कि उसकी मां ने अपने मालिकों के घर से चोरी की है तो वो क्या सोचेंगे? पता है वो क्या सोचेंगे? कि चोर की बेटी भी चोर। अब आप मेरे साथ ताबन कीजिए, चलें। यार तुम कम से कम मेरी बात तो सुनने। छोड़ो मेरा। ये तो बड़ा अनफेयर है यार। मतलब मेरा तुम पर इतना भी हक नहीं है कि तुमसे कोई शिकायत कर सकूं। क्या बात करें हम? कोई बात रह गई है हमारे दरमियान? सिर्फ खामोशी है, अब और तो कुछ भी नहीं है। दिस इज सो अनफेयर। सीरियसली दिस इज सो अनफेयर। मतलब मैं तुमसे शिकायत भी नहीं कर सकता। कर सकते हो तुम सवाल, लेकिन इल्जाम नहीं लगा सकते तुम मेरे ऊपर। कौन सा इल्जाम यार? मैंने कौन सा इल्जाम लगाया तुम? भाई मुझे नहीं पता कि हमारे कमरे में आके किसने इतनी बड़ी रकम चोरी की है। यार मैं तुम्हारी इस बात का क्या जवाब दूं? मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुमने कुछ करवाया है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। एक शिकायत है मुझे तुमसे, तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई। जिम्मेदारी तो थी ना तुम्हारी, उसमें तो कोताही की है तुमने। देखो मैं तुम्हारी हर परेशानी समझती हूँ, लेकिन मेरी भी समझ से बाहर है कि हमारे कमरे में बिन बताए कोई ऐसे कैसे घुस सकता है। देखो ये तो पता लगाना पड़ेगा। रकम बड़ी थी और इस तरह कमरे से कोई चोरी करके ले गया है, ये दिस इज नॉट ऑन। मैं देखता हूँ। हाजरा भी आप इस वक्त खैरियत है? छोटे साहब। हाँ बोलिए, क्या बात है? छोटे साहब मैंने आपसे